Hello everyone, it's Gurji Chan classes and I am Disha Chan. Today we are solve the third chapter of class 6 playing with numbers exercise 3.5 का 6 to 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे एंड फर्स्ट टू फिफ्थ हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस थे 3.5 में 10 क्वेश्चंस, उसमें से 6 to 10 अब करेंगे. तो 6 क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. इसके अंदर बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमें मल्टीप्लाई करने हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर. कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो लगातार आ रहे हैं एक ही फॉर्म में. ठीक है, इसके 2, 3, 4 एक भी नंबर मिस नहीं हो रहा इसके बीच में. तो ये इसका मल्टीप्लाई करना है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को, और इसके अंदर बोल रहा है कि वो 6 से डिविजिबल है. अगर है तो उसके 3 एग्जाम्पल्स देने, नहीं 2 एग्जाम, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, 2 दे देंगे हम. ठीक है, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन देंगे हम. कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 2, 3, 4 है ना, तो 2 × 3 × 4 3 नंबर करने हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स. 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. ठीक है, अब 24 देखो 6 से मल्टीप्लाई है, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 से और 3 से अगर वो डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा. और 2 की डिविजिबिलिटी क्या आती है हमारे पास कि लास्ट डिजिट जो है नंबर की वो 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए. तो 4 है तो 2 से तो ये डिविजिबल है. ठीक है, अब 3 का देखना है. 3 की क्या डिविजिबिलिटी थी कि पूरे को प्लस करके देखना है, जो भी हमारे पास नंबर है इसको प्लस करेंगे. 4 × 2 कितना होगा, 6. ठीक है, 6 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है. अगर ये 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से जूम कर लें, तो ये 6 से डिविजिबल होगा ही होगा. ठीक है, एक हो गया हमारा ऑप्शन 24. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं. 2 3 4 हो गया, 5 6 7 ले लो. 5 × 6 × 7. ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 30 7 ज़ा 3 7 ज़ा कर लो 21, 2 1 0 आ गया. अब देखो 0 है लास्ट डिजिट, 2 से डिविजिबल होगा, है ना, 0 2 4 6 8, तो 2 से डिविजिबल होगा. अब 3 से देखो, इन तीनों को प्लस करेंगे 21 आएगा. 21 जो है वो 3 के टेबल में आता ही आता है, 7 बार में आता है. 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये क्या है, 6 से भी डिविजिबल है. तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमने करके दिखा दिया. वेरीफाई सम एग्जाम्पल्स देने थे, एग्जाम्पल्स भी देते. 6 क्वेश्चन हो गया, ख़त्म. नेक्स्ट करते हैं 7 क्वेश्चन. बोल रहा है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. इसके अंदर बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं हमने, उसको प्लस करके देखना है, उसको सम करके देखना है. अगर वो 4 से डिविजिबल है, वो 4 से डिविजिबल है, तो इसको हमें जैसे ऊपर कराया ना, हमने वेरीफाई करा है, ऐसे 2 एग्जांपल देके बताना है. तो कर लो, पहले ऑड नंबर ले लो, 3 ले लो और 5 ले लो. 3 5 हो गया, 3 5 कितना हो गया, कंसेक्यूटिव है ना. 3 के बाद क्या आता है ऑड नंबर, 5 आता है. 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है ना. तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया. 4 8 से डिविजिबल है. ठीक है, फर्स्ट हो गया. सेकेंड ऑप्शन ले लो, एक और एक ले लो, 5 + 7 इक्वल टू कितना हो गया, 7 9 ले लो. 7 9 16 हो जाएगा. 5 7 कितना हो गया, 12 हो गया. ठीक है, ये भी क्या है, डिविजिबल है 4 से. ठीक है, और 5 7 कितना हो रहा है, 12 भी हो रहा है ना. हाँ जी, 12 हो रहा है. ठीक है, तो ये भी क्या है, डिविजिबल है. ये भी हो गया. ठीक है, 5 7 ले लो, ये 7 9 ले लिया. एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल और ले लो. 7 9 कितना हो गया, 16 हो गया. 16 भी डिविजिबल है. ठीक है, 7 9 16. हाँ जी, अब 8 क्वेश्चन करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा है. अब ये बताना है कि कौन सा मैं सही कर रखा है, कौन सा मैं गलत कर रखा है. ऑप्शन टिक करना है, इसमें लिखना है यस नो, वो वाला टाइप हो गया ये. तो 24 का देखो, कर लेते हैं हम साइड में. 4 आता है, 2 आता है 1 बार में, 4 आता है 2 बार में. फिर इसको 2 से किया, 2 के टेबल में 6 आता है, 12 आता है 6 बार में. फिर 2 से किया, 3 आ गया. ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 × 3 × 4, जो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो 57 को करो, यहाँ 56 है, सॉरी 56 को करो 2 से. 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं 4 आता है. कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है. यहाँ कैरी आ गया, 16 हो गया. ये 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ जी आता है. कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है. फिर से इसको 2 से करा, 2 के टेबल में 2 आता है, 1 बार में आता है. 2 के टेबल में 8 आता है, 4 बार में आता है. ठीक है, फिर इसको 2 से किया, 7 बार में आता है. फिर इसको 7 से कर दिया. ठीक है, देखो इसका सही है, 7 × 2 × 2 × 2. ठीक है, ये वाला जो है बी ऑप्शन हमारा ठीक है.
नेक्स्ट करो सी ऑप्शन। सी क्या दे रखा है, 70 का दे रखा है, 2 × 5 × 7। देखते हैं 2 के टेबल में 7 आता है, 6 आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, 10 हो गया, 2 के टेबल में 35 हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 35 आता है, 7 बार में आता है। ठीक है, 7 से कट गया। सही दे रखा है इसका 2 × 5 × 7। ठीक है, ये भी क्या है, सी ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डी ऑप्शन क्या दे रखा है, 54। 54 को करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2, 7, 3 से करेंगे 9, फिर इसको 3 से करेंगे 3, फिर इसको 3 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × 3 × 3 × 3 आ रहा है ना, तो ये नहीं है, ये इसके अंदर गलत दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। 9th क्वेश्चन कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3 is equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 × 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. इसके अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है ना, तो 2 3 से 6, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। सिमिलरली बोल रहा है कि कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है। एक नंबर हमने लेना है, वो ले लिया हमने कि वो नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है, तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा, और अगर नहीं होगा तो हमें उसके ऊपर एग्जाम्पल देना है। ठीक है, जस्टिफाई करना है अपना आंसर। तो इसके अंदर बोला है हमें अगर बोल रखा है ना इफ़ नॉट, तो हमें वही नंबर लेना है जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ले लिया 4 का टेबल लिख लो, 6 का टेबल लिख लो, 8 12। ठीक है, सबसे पहला नंबर ही आ गया 12। ठीक है, तो 12 ले लिया हमने। 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बट 24 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि क्या है 24 बड़ा है 12 से। 12 के टेबल में तो 24 के टेबल में तो 12 नहीं आएगा ना, 12 के टेबल में 24 आ सकता है। 12 को हम 24 से डिविजिबल बोल सकते हैं, बट 24 को 12 से डिविजिबल नहीं बोल सकते क्योंकि वो छोटा है। ये हमारा एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, तो ये लिख सॉरी, तो यहाँ पे लिख दो 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 24। 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारे पास, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। ये सबसे छोटा नंबर है जिसने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स ले रखे हैं। तो प्राइम नंबर ले लो सबसे पहले। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। कितने ले रखे हैं, 4 ले रखे हैं। तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के सबसे छोटे प्राइम नंबर्स। तो ये इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये उस नंबर का फैक्टर्स है, ये उस नंबर के। तो वो नंबर निकालना है हमने। छोटा लेना है तो स्टार्टिंग के लेने पड़ेंगे, स्टार्टिंग के ही छोटे होते हैं, बीच में से हम कहीं से नहीं ले सकते। अगर ग्रेटेस्ट बोलता तो सबसे वो यही आता कि 100 तक के ग्रेटेस्ट, बट इसके अंदर क्या बोल रखा है, स्मॉलेस्ट बोल रखा है। स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, 2 3 5 7। ये फैक्टर्स है तो इसको इंटू कर दो, 2 × 3 × 5 × 7। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 7 ज़ा 210, 3 7 ज़ा 21 उसके पीछे 0। ठीक है, 210। तो ये जो आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 210। ये एक्सरसाइज यहीं पे हो गई ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।